एक 35 साल की वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस और एक 25 साल का रॉक स्टार जो अभी भी जोनस ब्रदर्स में था। दुनिया ने कहा ये शादी चलेगी नहीं। लोग बोले ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ ने तो डायरेक्टली कहा प्रियंका ने उसे ट्रैप किया। लेकिन आज 2026 में वो साथ है, उनकी एक बेटी है और प्रियंका खुद कहती है कि निक उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो सवाल ये है क्यों चूज किया प्रियंका ने एक 10 साल छोटे लड़के को? और क्या सच में एज सिर्फ एक नंबर है या इससे भी ज्यादा कुछ है? आज हम ये पूरी कहानी देखेंगे, लव स्टोरी से लेकर पब्लिक क्रिटिसिज्म तक और उस एक मोमेंट तक जिसने प्रियंका का डिसीजन बदल दिया। ये स्टोरी शुरू होती है एक सोशल मीडिया मैसेज से। 2026 में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को ट्विटर पर डीएम किया। सिंपल मैसेज था, एक नॉर्मल बंदा होता तो नर्वस होता, लेकिन निक था ही ऐसा कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट बोलने वाला। अब प्रियंका का रिएक्शन क्या था? उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में था ये तो 25 साल का रॉक स्टार है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। प्रियंका ने खुद बोला था कि उसने निक को ज्यादा चांस नहीं दिया क्योंकि वो 35 साल की थी, सेटल डाउन होना चाहती थी, बेबी चाहती थी और निक सिर्फ 25 का था। 2017 में दोनों ने मेट गाला रेड कारपेट शेयर किया, लेकिन तब भी ऑफिशियली कुछ नहीं था। दुनिया देख रही थी, गेस कर रही थी। फिर 2018 में एक डेट हुआ और यही वो टर्निंग पॉइंट था। ये वो रात थी जब प्रियंका ने अपनी जजमेंट गलत पाया। प्रियंका ने कहा मैंने निक को पहले इनकरेज क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन जब हम साथ पहली डेट पर गए, पूरी शाम साथ बैठे, तब मुझे रियलाइज हुआ मेरा हस्बैंड एक ओल्ड सोल है, वो स्टेबिलिटी इन ह्यूमन फॉर्म है। सोचो जरा, ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने अपनी पूरी लाइफ स्पॉटलाइट में गुजारी। जोनस ब्रदर्स के साथ बचपन से फेम, डायबिटीज डायग्नोसिस हुई 13 साल में, पर्सनल स्ट्रगल्स पब्लिक के सामने, और फिर भी वो ग्राउंडेड रहा। निक को वेरी मैच्योर फॉर हिज एज और एक ओल्ड सोल डिस्क्राइब किया जाता है। ये क्वालिटी उसमें हमेशा रही है। प्रियंका एक ऐसी औरत है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला, मिस यूनिवर्स बनी, बॉलीवुड कॉन्क्यूर किया, हॉलीवुड में अपना नाम बनाया और बीच में रिलेशनशिप्स में हर्ट भी हुई। वो स्टेबिलिटी ढूंढ रही थी और उसने वो निक में पाया। एज नहीं देखी, कैरेक्टर देखा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जून 2018 में ये दोनों इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल हुए, जुलाई 2018 में एंगेजमेंट की और दिसंबर 2018 में जोधपुर के ताज उम्मेद भवन पैलेस में शादी हो गई। बेसिकली 6 महीने के अंदर डीएम से शादी तक। दुनिया फिर हैरान, इतनी जल्दी क्या थी? लोग बोले ये नहीं चलेगा। कुछ ने तो निक के एज को लेकर कमेंट किया कि वो अभी खुद को जानता भी नहीं। मैच मेकर सुसैन ने बोला कि निक सिर्फ 26 का था जब उसने शादी की और उसका सिंगल से मैरिड में इतनी जल्दी आना थोड़ा कंसर्निंग था। लेकिन प्रियंका और निक दोनों ने एक दूसरे को देखा, बाकी सबको नहीं। अब बात करते हैं उस पार्ट की जिस पर लोग कम बात करते हैं, क्रिटिसिज्म। ये सिर्फ एज गैप नहीं था। प्रियंका ने वैरायटी को बताया कि लोगों को उनके रिलेशनशिप से कुछ और भी रब द रॉन्ग वे किया। अलग कंट्रीज, अलग रिलीजन्स, अलग कल्चर्स, सब कुछ एक साथ। प्रियंका ने कहा ये बहुत हर्टफुल था, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और डिसाइड किया इट डजंट मैटर। और ये मैच्योर डिसीजन था, क्योंकि जब तुम दोनों मिलकर डिसाइड करो कि बाहर की आवाज मैटर नहीं करती, तब रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है। प्रियंका एक ग्लोबल सुपरस्टार है, निक एक ग्रामी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट है। दोनों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अलग रह सके, लेकिन दोनों ने साथ रहना चूज किया और ये चॉइस बहुत पावरफुल है। 2022 में उनके घर एक बेटी आई, मालती मैरी चोपड़ा जोनस। मालती 110 दिन एनआईसीयू में रही। ये एक इमोशनल और चैलेंजिंग टाइम था दोनों के लिए। प्रियंका ने पब्लिकली बोला कि सरोगेसी उनके लिए मेडिकली नेसेसरी था और उसने क्रिटिक्स को क्लियरली जवाब दिया कि वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री पब्लिकली करने की कोई जरूरत नहीं समझती। ये मोमेंट ने उन्हें और मैच्योर बनाया। एक पेरेंट बनके एज गैप का इशू और भी छोटा लग रहा है दोनों को। प्रियंका कहती है अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी फैमिली है, 7 बजे काम खत्म, बेबी के साथ सुबह उठना, यही मेरी जिंदगी है। तो अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल सवाल पे, आखिर क्यों चूज किया प्रियंका ने निक को? तो इसका पहला रीजन फॉर स्टेबिलिटी। प्रियंका ने अपनी लाइफ में बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप्स देखे, निक ने उसे स्टेबिलिटी दिया, उम्र से नहीं कैरेक्टर से। दूसरा रीजन सिंसियरिटी। प्रियंका ने कहा कि निक के सिंसियरिटी ने उसे इंस्पायर किया। मैं सोचती थी कि ये फेक है, पुट ऑन है, लेकिन निक की सिंसियरिटी एब्सोल्यूट है, ये मुझे रोज इंस्पायर करती है।
तीसरा रीजन, निक ने पहली बार परस्यू किया कॉन्फिडेंटली। वो निक था जिसने डीएम भेजा, प्रियंका ने रजिस्ट किया, लेकिन निक कंसिस्टेंट रहा बिना क्लिंगी हुए। ये क्वालिटी रेयर है। चौथा रीजन, प्रियंका रेडी थी अपने टर्म्स पर। प्रियंका ने बोला कि पहले वो ऐसे रिलेशनशिप में रही जहां उसे गैसलाइट किया गया, जहां उसने दूसरों को ज्यादा पावर दी। निक के साथ ऐसा नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम पावर बैलेंस सही था। और फाइनली एज गैप सिर्फ पब्लिक का ऑब्सेशन हुआ, उनका नहीं। प्रियंका ने क्लियरली कहा, मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ, लोग मुझसे ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में। तो ये थी कहानी, एक डीएम से शुरू होकर एक पूरी फैमिली तक। प्रियंका ने निक को चूज नहीं किया क्योंकि वो यंग था, उसने निक को चूज किया क्योंकि वो राइट था। और यही तो लव का सच है ना। एज, सोसाइटी, लोग सब सेकेंडरी है। जो मैटर करता है वो है कोई तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है जब दुनिया देख नहीं रही। तो क्या तुम्हारे ख्याल में एज गैप रिलेशनशिप में मैटर करती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी गर्लफ्रेंड, भाई या दोस्त को टैग करो जो सोचता है कि एज गैप बड़ी चीज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।